मेरा महंगाई और किस मुद्दे पर वोट आ रहे हैं अलग अलग विकास के लिए। विकास के लिए वोट करना है। आप क्या सोचकर वोट करना है? विकास के लिए। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए अलग अलग इनके मुद्दे हैं जिनको सोचकर ये मतदान करने आए हैं और इसी तरह के हिंट दे रहे हैं। हालांकि किसकी सरकार बनेगी तो 4 जून को तय होगा, लेकिन और लोगों से हम बातचीत करेंगे। हाँ, आपका नाम? नाम तो छोटू है, राजू है। राजू जी, क्या सोचकर वोट करना है? हिंट दीजिए। विकास के लिए। विकास के लिए, विकास के लिए। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है मैम। अनिल जी, जलपान कर लिए? पहले मतदान करने आए? नहीं, जलपान कर लिया जी। करके आए नाश्ता पानी? हाँ, वो पब्लिक को थोड़ी खिलाएगी पार्टी, वो तो हमको खाना पड़ेगा हमारा। तो क्या हिंट दे रहे हो हमें? क्या मुद्दा? तो ये दे रहे हैं जैसे कि हम बेचकर आदमी है, मैं ऑटो चलाता हूँ, दिन भर में 500 रुपए कमाता हूँ, महंगाई इतनी। खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सब लोग आए, वोट करें और सही कैंडिडेट के लिए वोट करें। कितने दिनों के बाद वोट करने यहाँ पहुँच जाएंगे? हर बार वोट आप अस्वस्थ हैं जीत के लिए? अनाउंस नहीं करते। आप अस्वस्थ हैं जीत को लेकर? अस्वस्थ हैं? हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, भागलपुर जरूर जीतेगा। हम लोगों से क्या अपील करेंगी? उन्होंने कहा तो आप सुन रहे थे, लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं, कैंडिडेट भी निकल रहे हैं। हमारे साथ एक और है। सर, आपका नाम? अमित गुप्ता। गुप्ता जी, क्या करते हैं? मैं प्रोफेसर हूँ काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। क्या पढ़ाते हैं? कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स। तो अभी क्या है पढ़ाई लिखाई का माहौल देश में? देश में अच्छा है, माहौल है, सरकार के पक्ष में है। जो सरकार के हित में डिसीजन ले सके, हमें उसको वोट करना चाहिए। ये सभी युवा जानते हैं कि जो देश के हित में डिसीजन ले सकता है, हमें उसी सरकार को वोट देना चाहिए। सभी युवा जानते हैं कि हमें किसको वोट करना चाहिए, जो देश के हित में डिसीजन ले सके, जो धारा 370 के बारे में बात कर सके, जो देश के विकास के बारे में बात कर सके। तो कह रहे प्रोफेसर साहब, धारा 370 का मेरठ में क्या काम? वो तो जम्मू कश्मीर में हो गया। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया ना। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे थे उसकी जरूरत राजस्थान में बोलने की क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ना, वो दिमाग से इस वक्त जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का खाना खाया है। तो जो आदमी जिसका खाना खाएगा तो उसके बारे में बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है ना? तो इसलिए मैं अगर किसकी रोटी खाऊंगा तो उसके पक्ष में तो बोलूंगा ही बोलूंगा। इस वक्त सभी को देश के हित के बारे में सोचना चाहिए, और जो देश के हित के बारे में सोचे उसी सरकार को वोट देना चाहिए। मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा इसको दो उसको दो, लेकिन देश हित में अगर हम बात करें तो यहाँ गोविल जी को लोग देखकर वोट दे रहे हैं, मोदी जी को। भाई आप ये देखो कि जिस अरुण गोविल का वोट किसको जाएगा? अरुण गोविल के चुनने से किसको फायदा होगा? अरुण गोविल के चुनने से किसको फायदा होगा? मोदी सरकार को फायदा होगा। अगर मोदी सरकार को के हाथ मजबूत होते हैं तो हमें वोट करना चाहिए, क्या दिक्कत है? एक वकील साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वकील साहब यहाँ बैठे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं तो दे चुका। हाँ, अभी बताइए, अभी आप लाइव है टीवी पे। अच्छा, क्या नाम है आपका? कुलवंत सिंह। कुलवंत सिंह साहब, कितनी उम्र हो गई आपकी? 93। 93? कुलवंत सिंह साहब की उम्र 93 इयर्स है। सर, क्या करते हैं? मैं वकालत करता हूँ। कितने साल से? पिछले 70 साल से कर रहा हूँ। सन 54 में शुरू करी थी। 70 साल से कर रहे हैं। सन 54 में शुरू करी। जब सर आपने वकालत शुरू करी तभी बहुत वक्त हुआ नहीं था, संविधान कानून बने हुए जी। तब में अब में क्या फर्क है? उसके बाद तो काफ़ी संविधान में बहुत बदलाव आया है, कई अमेंडमेंट्स हुई हैं। और अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा दिलचस्प है कि सर 70 साल से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक सवाल सर, ये जो बार बार विरोधी कह रहे हैं मोदी जी आ जाएंगे संविधान बदल देंगे, मोदी जी आ जाएंगे कानून बदल देंगे, ये तो प्रोपेगेंडा है। क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं उसको बदलने नहीं देगी। पहले भी कर चुकी है और अब भी यही रहेगा। तो ये बार बार क्यों कह रहे हैं संविधान बदल देंगे? मोदी जी को फिर कहना पड़ता है कि अंबेडकर साहब का संविधान कोई नहीं बदल सकता। अगर मोदी जी कोशिश भी करे तो बदल नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है। तो ये बताइए, देश में कुछ बदलाव हुआ है? आप तो 54 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब से अब में कैसे देखते हैं? कौन सा प्रधानमंत्री आप मानते हैं सबसे बेहतर रहा? सबसे बेहतर तो मोदी जी रहे हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार फॉरेन में भी हैं, मेरे बहन भाई वगैरह, उन लोगों से पहले भी मेरी बातचीत जब होती थी और अब भी होती है, तो वो यही कहते हैं कि अब हिंदुस्तान की
बहुत ज्यादा लोग इज्जत करते हैं। आपने तो इंदिरा जी का दौर भी देखा होगा, तब और अब में क्या फर्क देखते हैं? इंदिरा जी जो है वो डिक्टेटर बन गई थी। शुरू में काम शुरू ठीक किया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो उस वक्त बहुत गड़बड़ हुई है। तो कांग्रेस वाले यही मोदी जी पर आरोप लगाते हैं। मोदी जी का और इमरजेंसी का बहुत फर्क है। इमरजेंसी डिक्टेटरशिप थी, यहाँ इस वक्त डिक्टेटरशिप नहीं है। ये सही है कि मोदी जी जो सोचते हैं करते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी करते हैं वो भारत के इंटरेस्ट में करते हैं, फायदे के लिए करते हैं। दिन रात लगा के वो काम कर रहे हैं। इंदिरा जी ये ऐसा नहीं थी। इंदिरा जी ने तो अपने परिवार के लिए किया जो कुछ किया। सारे नेहरू परिवार ने अपने नेहरू परिवार के लिए ही सब कुछ किया है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने सारे दौर देखे। मैं दर्शकों को बताऊं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। 1954 से सर प्रैक्टिस कर रहे हैं और 70 साल से, और अभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं? जी हाँ, अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। इनसे बेहतर शख्स हो नहीं सकता। देश के हालात में क्या बदलाव हुए तब से अब में। तो सर ये बताइए कि आपने बहुत से प्रधानमंत्री देखे, अटल जी को कैसे आप आंकते हैं, मोदी जी को कैसे आंकते हैं, मनमोहन सिंह को कैसे आंकते हैं? देखिए, अटल जी ने जिस वक्त परमाणु का विस्फोट किया है, उस वक्त से अटल जी की भी फौरन में काफ़ी तारीफ हुई थी। उसके बाद से भारत का रुतबा फौरन में बढ़ना शुरू हुआ है, और मोदी जी के आने के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो ये हालत है कि लोग जब लड़ाई जहाँ होती है वहाँ अगर सुलह करानी है तो मोदी जी को कहते हैं कि आप करवा सकते हैं। मोदी जी ने रूस से भी है और उसके मुखालफों से भी। अच्छा, मेरठ का बताइए, मेरठ में क्या बदला है? और आपके जो कैंडिडेट हैं अरुण गोविल साहब, उम्र में तो वैसे आपसे छोटे हैं, तो जब वो सीरियल में आ रहे थे उस वक्त आप क्या करते थे? उस वक्त मैं प्रैक्टिस ही करता था। अच्छा। और उस वक्त तो देखने में ये था कि शहर में कहीं निकल जाओ तो एक प्रकार से कर्फ्यू लग जाता था। जब रामायण आती थी? जब रामायण आती थी उस वक्त का और क्या क्या जहन में आपके? मतलब कोई बात पूछे मैं बता सकता हूँ। अच्छा, अभी वो आपके सामने आ गए तो फिर आप मोदी जी को वोट के लिहाज से देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि राम के किरदार आ गए हैं, उधर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है? मैं इस वक्त तो मोदी जी की वजह से कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर उनकी बजाय, अरुण गोविल की बजाय कोई दूसरा भी कैंडिडेट होता तो उसी को वोट करता मैं। मोदी जी की वजह से। पिछली बार भी मैंने राजेंद्र जी, हालांकि मेरे बहुत नज़दीक है, खूब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन तब भी मैंने मोदी जी की वजह से ही वोट किया था। आपका नाम? नवीन चाहिए। क्या करते हैं नवीन जी? शॉप है यहाँ। तो यहाँ व्यापारी तो अच्छे खासे हैं यहाँ, तो कैसा कारोबार है? कारोबार ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, अच्छा है कारोबार। लोग कह रहे हैं गोविल जी बाहर से आए। गोविल जी यहीं के रहने वाले हैं, उनका बचपन यहीं बीता है। लोग कह रहे हैं बम्बई रहते हैं। बम्बई तो काम के सिलसिले में गए हैं, बाकी रहने वाले तो यहीं के हैं। लोग कह रहे हैं यहाँ के लोगों से मिल नहीं रहे। नहीं, मिल रहे हैं, खूब जन जन से मुलाकात करी है उन्होंने। कौन है? आपसे हुई मुलाकात? हाँ जी, मुलाकात हुई है। एक वीडियो उनका वायरल कर दिया विरोधियों ने। कह रहे हैं गोविल साहब से पूछा गया कि मुद्दा बताइए, तो गोविल साहब ने कहा नतीजा आ जाए तब बताऊंगा मुद्दा। ठीक है, वो अभी राजनीति में नए हैं तो इस वजह से थोड़ी बहुत इस तरह की गलतियां होना स्वाभाविक है। बाकी मुद्दे तो सामने जनता खुद। राजेंद्र अग्रवाल जी बेहतर थे आपको लगता है, या गोविल जी बेहतर? ये तो पार्टी जिसको जिम्मेदारी है। राजेंद्र जी बहुत बढ़िया थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। अब गोविल जी आए, गोविल जी की डिमांड ज्यादा है राजेंद्र अग्रवाल जी? नहीं, सभी कार्यकर्ताओं की डिमांड है। राजेंद्र जी भी हमारे कार्यकर्ता थे, नेता थे, और अब गोविल जी आए हैं, ये भी हमारे कार्यकर्ता है, नेता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आइए। और अनूप ने अभिनेत्री नेहा शर्मा से बात की है, जरा सुनिए क्या कह रही है अभिनेत्री। मैं भी एक एक्टर की लोकसभा सीट पर हूँ। नेहा शर्मा को सुनिए जरा। जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट, जितना वार्मथ हमें मिलता है हर बार यहाँ की जनता से, यही उम्मीद है कि दे विल कम आउट एंड वोट एंड मेक अ डिफरेंस। भागलपुर को अजीत शर्मा की जरूरत है लोकसभा में।
हम सबको एक अच्छे नेता की जरूरत है जो शहर का विकास करे, बाकी चीजों का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास करे और आगे बढ़े। तो चूज द राइट। इतना प्यार रहेगा क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं और जनता भी बहुत ही आ रही है बाहर, और हमने भी पर्सनली अपील भी किया है सबसे। सो दे आर ऑल कमिंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। मैम, दोनों तरफ गठबंधन है, गठबंधन सामने का कितना फायदा मिल रहा है आपको गठबंधन का? गठबंधन का बहुत अच्छा फायदा है, उनका आने से और भी अच्छा होगा। हमारा वैसे भी अच्छा था, लेकिन गठबंधन से 2 गुना एक्स्ट्रा और भी बेटर। अपोजिशन क्लेम कर रहा है कि ये सीट इस बार वो जीत रहा है। अपोजिशन क्लेम कर रहे हैं कि इस बार ये सीट वो जीत रहे हैं। सबका अपना अपना होगा ना, जो भी रेस में खड़ा उनको लगता है कि हम ही जीते हैं, तो वो स्वाभाविक है, नो प्रॉब्लम। हेमा मालिनी जी हमारे साथ। आइए, हमारे साथ लोग मौजूद हैं और हमारे साथ एक पहला वोटर आ गया है। पहली बार वोट दिया? हाँ जी। क्या उम्र हो गई? 18। कब हुई? अक्टूबर में, 31 अक्टूबर में। तो पहली बार वोट दिया है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग होगा। पहली बार वोट जा रहा हूँ, बड़े लोग लगते हैं, उसी में भीड़ में लगूंगा, वोट दूंगा, तो क्या सोचकर वोट दिया? सर देखिए, हम पहली बार तो सब चीज़ अलग अलग लग रही थी, नई चीज़ें लग रही थी। जब जा रहे थे कॉन्फिडेंस अलग था, लोग अलग थे उधर। अच्छा, कौन से क्लास में हो अभी? 12th इंटर पास हो गई, मतलब 12th का रिजल्ट आने वाला CBSE का। CBSE का रिजल्ट आने वाला? हाँ जी। क्या लग रहा है? सर अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ। डर तो नहीं लग रहा? डर तो थोड़ा सा लगता ही है। शहर घर से दबाव? घर से दबाव तो है। तो अपन क्या कहा, कितने से कम नहीं आने चाहिए? पापा ने कहा 80-70 से कम नहीं आने चाहिए। 70-80 तो एवरेज रखनी चाहिए। 70-80 तो एवरेज रखनी चाहिए। इसलिए प्रेशर ज्यादा है? यस सर, आगे के लिए भी तो देखना ही है। तो क्या सोच के वोट देने आए हो? सर ये सोच के वोट देने आए हैं, जो अभी चल रहा है, जैसा चल रहा है, अब आगे भी उससे बेहतर हो हमारे। क्या चल रहा है? अभी जैसे यहाँ पे राम मंदिर बना था, राम जी का मंदिर बना था, जो हमें इतने सालों से जो बना नहीं था, वो काम हुआ है यहाँ पे। बात पापा ने बताई है, टीवी पे देखा था? पापा ने भी बताई, टीवी पे भी देखा था। तुम अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अभी तुम्हें जो है +2 12th का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आगे हायर स्टडीज शुरू करोगे, फिर नौकरी ढूंढोगे। उस लिहाज से कैसे देखते हो, क्योंकि सब कुछ पॉलिटिक्स और सरकार से ही तय होता है? हाँ जी सर। सर आगे जो नौकरी मिलेगी वो तो आगे उसके ग्रेजुएशन मतलब नंबरों के ऊपर मिलती है, जिसकी स्किल्स अच्छी होती हैं, जिसके पढ़ाई का। तो अभी सरकार कौन सी बेहतर है, किसको, कौन से पार्टी बेहतर है? कमल बेहतर है, साइकिल बेहतर है, क्या लगता है? सर कमल भी बेहतर थी। कमल भी बेहतर है क्योंकि उन्होंने NEP जो लाए हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हर चीज़ जो नहीं करते हैं, जिससे लोगों को किताबों से ज़्यादा स्किल्स के ऊपर ध्यान करने को मिलेगा। जो EF-CBSE भी। मोदी जी कैसा काम करते हैं? मोदी जी भी सर बढ़िया। मोदी जी को तुमने सुना था अभी परीक्षा पे चर्चा हो रही जब? यस सर, परीक्षा पे चर्चा हो रही थी जब सुना था, जब अभी 1-2 महीने पहले हुई परीक्षा पे चर्चा, मार्च में जो हुई। तुमने तो हाई स्कूल में भी सुना होगा? यस सर, हाई स्कूल में हमें इतना सुनाने को नहीं मिला था, सुनने को नहीं मिला था। अभी सुनने को। मोदी जी का क्या माहौल है? सर मोदी जी का तो बड़े माहौल है, वो तो जीते पड़े। हाँ जी। आइए, एक और वकील साहब आ गए। यहाँ मेरठ में बहुत से वकील रहते हैं सर। क्या नाम सर आपका? मुकेश वाले एडवोकेट कहते हैं मुझे। एक और वकील साहब यहाँ बैठे हैं। अच्छा, अरे सर पिताजी हैं क्या? पिताजी से बात हो गई, बड़ा अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। जी जी जी। 70 साल इन्होंने प्रैक्टिस की, आप भी प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, मुझे 40 साल हो गए। आपको 40, पिताजी को 70, तो घर में केवल कानून पर ही बात होती होगी? एक तो 10 साल की वकालत तो ये हो गई और 12 साल। पिताजी भी आइए, इधर आइए सर आप। ये देखिए 2 पीढ़ी है। और आपके पुत्र कितने बड़े हैं? मेरा पुत्र जो है 34 वर्ष का है, उसकी वो भी वकील है, उसकी 11 साल की वकालत